वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद से चीन के सफ़ीर नोंगनोंग की मुलाकात। चीनी सफ़ीर की चीनी शहरियों और कंपनीज़ के लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मज़ीद सख्त करने की दरख्वास्त। वज़ीर दाखिला की सिक्योरिटी मज़ीद बेहतर बनाने की यकीन दहानी। शेख रशीद ने कहा, चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब दे रहे हैं। बाहमी ताउन और तरक्की को दहशत गर्दों के हाथों यरगमाल नहीं होने देंगे। अमेरिका को अफगानिस्तान में बेयकीनी की सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया। अमेरिका ने सियासी हल निकाले बगैर अफगानिस्तान को छोड़ दिया। ताकत के इस्तेमाल और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से मसाइल हल नहीं संगीन होते हैं। अफगानिस्तान के लिए चीन के खुसूसी नुमाइंदे की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में सलीम साफ़ी से गुफ्तगू। चीन के नुमाइंदा खुसूसी ने कहा कि तवक्को है तालिबान सब कौमियतों को मिलाकर काबिल कबूल हुकूमत बनाएंगे। ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट को पनाह देने जैसी गलती नहीं दोहराएंगे। तफसीली इंटरव्यू आज शब 10:05 पर जियो न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। गुलबदीन हिकमतयार का कहना है कि अफगानिस्तान में अमन के लिए भारत मुस्बत किरदार अदा करे। सरबराह हिज़्ब इस्लामी का कहना है कि कोशिश करेंगे कि अफगान दुश्मन क़ुव्वतें अमन अमल को मुतासर न करें। अफगानिस्तान दुरुस्त सिमत में गामजन है। अफगानिस्तान में ऐसी हुकूमत होनी चाहिए जो आलमी बरादरी को भी कबूल हो। कराची में एक और डॉक्टर कोरोना वायरस का शिकार होकर इंतकाल कर गई। फ्लाइट लेफ्टिनेंट डॉक्टर महानूर कुछ दिनों से अस्पताल में ज़ेरे इलाज थी। डॉक्टर महानूर के वालिद भी ICU में ज़ेरे इलाज। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 12.5 से 16% के करीब चली गई। हैदराबाद में शरह 13% रही। पंजाब में कोरोना का फैलाव तेज़। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 11% तक पहुँच गई। गुज़श्ता रोज़ शरह 8% से कम रिकॉर्ड की गई थी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शरह 8, मुल्तान में 7। सूबे में मजमूई शरह 6.5% रही। पेशावर में शरह 14%। एबटाबाद में 15% रही। 24 घंटों के दौरान मुल्क में 75 अफराद का इंतकाल। 3800 से ज़ायद नए केसेस सामने आए। पाकिस्तान पर लड़की से दस्तदराजी और बेलिबास करने के इल्जाम में मजीद 26 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान को फैसलाबाद, शेखुपुरा और कसूर में छापों के दौरान पकड़ा गया। गिरफ्तार मुल्जिमान की अदालत में पेशी। पंजाब हुकूमत का बड़े पार्क्स में निजी सिक्योरिटी कंपनीज की खिदमत हासिल करने का फैसला। तमाम पार्क्स में कैमरे लगाने की हिदायत। आज भी इस वजीर आजम से पूछें कि भाई तुम्हारा विजन क्या है, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। भाई ये कोई विजन है, ये कोई लीडर है? अरबों खरबों की करप्शन के दावे किए जाते थे, अब 45 लाख रुपए पे बात आके मुक गई है। तो फिर तो मेरा ख्याल है कि अब आप एहतसाब छोड़ें और करप्शन से सुलह कर लें, अगर आपका ये मेयार हो गया है। मुल्क ठेके पर देने वाले पूछते हैं। शहबाज शरीफ ने एहसन इकबाल के भाई को ठेका दे दिया। अरबों की करप्शन के इल्जामात लगाने वाले 45 लाख तक आ गए हैं। झूठे केसेस की हकीकत सब जानते हैं। 1993 के मुकाबले में 2021 में असासों में 1 मरले का इजाफा साबित कर दें। एहसन इकबाल का चेयरमैन नैब को चैलेंज। मरियम औरंगजेब और अता तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पार्लियामेंट हमले पर इमरान खान और PTI के लोगों को न सिर्फ जेल जाना चाहिए था बल्कि सजाएं भी होनी चाहिए थी। कार्रवाई न करना गलती थी। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा है कि इंतखाबी इस्लाहात को मुस्तरद करते हैं तो कौम अपोजिशन को ठप्पा माफिया कहने पर हक बजानिब है। पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं तो इंतखाबी इस्लाहात का हिस्सा बने। PDM सियासी बेरोजगारों का टोला है, उनका शराजा बिखर चुका। बेशरम लोग ऐसे हैं कि 3.3 ट्रिलियन के मंसूबे लगाने वाले से के ऊपर इल्ज़ाम 45 लाख रुपए के फूल बूटे लगाने पे आ गया। मरियम साहबा कह रही हैं सिर्फ 45 करोड़ पे बुला लिया गया। 45 लाख रुपए के फूल बूटे लगाने पे आ गया। क्या ये 45 करोड़ किसी के बाप के थे? क्या आप घर से लेके आए थे ये 45 करोड़ के, आपको ना पूछें?
मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं 3.3 ट्रिलियन के मंसूबे लगाने वाले पर 45 लाख के पौधे लगाने का इल्ज़ाम लगा दिया गया। नैब न्याजी गठजोड़ एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सका। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि मरियम साहिबा कह रही हैं सिर्फ 45 करोड़ पर बुला लिया गया। 45 करोड़ किसी के बाप के थे, आप घर से लेकर आए थे जो ना पूछते। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने पर PTI का 26 अगस्त को विफाक और सूबों में तकरीबात का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब से खिताब करेंगे। तकरीब में हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी जारी की जाएगी। PTI हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने पर पंजाब हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून के साथ तकाबली जायजे की रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब हुकूमत से हद के शोबे में नून लीग से 124% आगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का यूरोपीय यूनियन के ख़ारजा उमूर के सरबराह से टेलीफोनिक राबता। शाह महमूद कुरैशी ने कहा 90 की दहाई की सूरत हाल से बचने के लिए अफ़गानिस्तान को तनहा न छोड़ा जाए। बलूचिस्तान के इलाके गशक में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकराने के बाद पाक फौज कैप्टन काशिफ शहीद और 2 एहलकार जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी टोबो के इलाके में बारूदी सुरंग से टकराई। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके बोया में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। मारे जाने वाले दहशतगर्द से हथियार और गोलियां बरामद कर ली गईं। क़ौमी मामलात पर तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाए। मुल्क में तब्दीली ज़ाती अना से नहीं आ सकती, एक दूसरे के साथ सर जोड़कर बैठने की ज़रूरत है। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज़ अशरफ का मुतालबा। साबिक़ वज़ीर आज़म कहते हैं मौजूदा हुकूमत कहती है कि पिछली हुकूमत ने जो कर्जा लिया वो उतार रहे हैं। कर्जा उतारने के लिए मज़ीद कर्जा लेना कौन सी अक्लमंदी है। सिंध भर में स्कूल ताहुक्म सानी बंद कर दिए गए। जुमे को महकमा तालीम की वर्किंग कमेटी के इजलास में तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक फैसला होगा। कराची में साबिका शौहर पर तेज़ाब फेंकने वाली मुलजिमा गिरफ्तार। मुलजिमा साबिका शौहर से दोबारा शादी करना चाहती थी, इनकार पर तेज़ाब फेंका। रावलपिंडी में मदरसे के उस्ताद की तालिबा से मुबैना ज़्यादती, वाक़े का मुकदमा दर्ज। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। पुलिस के मुताबिक एक मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची पर तशद्दुद के निशानात वाज़ेह हैं। पंजाब हुकूमत का दुबई एक्सपो में भरपूर शिरकत का फैसला। नवंबर में सकाफती और तजारती अशिया नुमाइश के लिए पेश की जाएंगी। उस्मान बुज़दार कहते हैं दुनिया को पंजाब के बिजनेस फ्रेंडली माहौल से रूशनास कराया जाएगा। जनूबी सेंट्रल पंजाब और पोटोहार रीजन को भी नुमाइंदगी दी जाएगी। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।